दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना। आप लोग वीडियो को देखते जाएं और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। यह है एक पेड़ मां के नाम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की तस्वीरें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। माननीय विधायक धोद विधानसभा क्षेत्र से गोवर्धन वर्मा का स्वागत सम्मान करते अतिथि। ये मुस्कुराती तस्वीर ढलते वर्तमान के बीच सुनहरे भविष्य की गाथा का निर्माण कर रही है, क्योंकि ये वृक्षारोपण कर रही है। हरियाली तीज यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के मौके पर संपूर्ण राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और आज इसी सीरीज में राजस्थान के सीकर जिले के लोसल शहर में रामपुरा तलाई लोसल में हरियाली तीज के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान यानी कि हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान। अगर यह अभियान इस तरीके से होता कि एक पेड़ बाप के नाम, तो अभियान का स्लोगन बदलकर यह हो जाता कि 2 पेड़ माँ बाप के नाम हो जाता। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हरियाली तीज के मौके पर राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। शहरवासियों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए फलदार व फूलदार पौधों का रोपण किया। हरियाली की चादर ओढ़ेगा राजस्थान और धोरों की रेगिस्तान के धोरों की धरती प्रकृति के गोद में बैठी नजर आएगी। पौधे प्रकृति हरे भरे दिखते हैं, मानो प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया हो। ये 75वां राष्ट्रीय स्तर का वन महोत्सव था और आज लगाए गए पौधे कल प्रकृति की सुंदरता का बखान करेंगे। भीषण गर्मी में पौधे संपूर्ण गर्मी को आगोश में लेते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं। लोसल शहर में आज इन विहंगम दृश्यों के बीच पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। ये तस्वीरें जो आपको सामने इस समय दिखाई दे रही है, ये लोसल नगरी शिक्षा नगरी के हृदय स्थल लोसल में आए हुए अलग अलग विद्यालयों के विद्यार्थी हैं। इन विद्यालयों में सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय लोसल, शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल, सुमित्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल, शिवरमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रीनफील्ड स्कूल, टैगोर स्कूल, प्रिंस स्कूल, गुरुकुल स्कूल, रजत स्कूल, सर्वोदय स्कूल, शेखावाटी महाविद्यालय, शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंडियन, राजस्थान और बीआरएम स्कूल के विद्यार्थी थे। लेकिन अब स्क्रीन पर तस्वीरें जो चल रही है, ये स्वागत सम्मान की तस्वीरें हैं, जहां पर आए हुए मेहमानों का स्वागत कर माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। ये संपूर्ण जो प्रोग्राम चल रहा है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ देश और मां के नाम कार्यक्रम के तहत हरियाली तीज पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाते हुए प्रतिदिन संरक्षण करने का संकल्प लिया गया है और आमजन को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की गई है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है, इन्हीं मेहमान की श्रेणी में धोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोवर्धन वर्मा, तो वहीं पर लोसल नगरपालिका मंडल की अध्यक्ष सम्मू नागोरी जी, चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल नागोरी, तो वहीं पर कई गणमान्य लोग और निजी शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष श्रीमान बीएल रणवा, तो वहीं पर अलग अलग विद्यालयों से आया हुआ उनका प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ में था। आम जनमानस के प्रति विधायक महोदय को लेकर काफी लोग उत्सुक नजर आए। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर रामपुरा तलाई में एक बड़ा ग्राउंड बना हुआ है और उस ग्राउंड में आज 1100 पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा था। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं रामपुरा से पार्षद महेंद्र रणवा, जिनके लिए अक्सर मैं कहता हूं कि कहीं पर सूखा देखा तो कहीं पर हरियाली देखी, अगर कहीं नहीं देखी तो महेंद्र रणवा जैसी दरियादिली नहीं देखी। ये वही इंसान है जब मैं जिक्र कर रहा था कि इस पूरे प्रोग्राम का जामा पहनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो महेंद्र रणवा। और दूसरी तरफ पूर्व चेयरमैन श्रीमान गोविंद राम बिजारनिया, नगरपालिका स्टाफ के द्वारा विधायक महोदय का सम्मान होता हुआ इस समय। और ये आज संपूर्ण राजस्थान के लिए एक संकल्प से भरा हुआ दिन है, हरियाली तीज का ये दिन। इस दिन अलग अलग व्याख्यान के तरीकों से लोगों के द्वारा ये उत्साह देखने को मिल रहा था कि आज ही का दिन इस बात को लेकर परिपक्व किया गया था, पाबंद किया गया था कि आज संपूर्ण राजस्थान में 1 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा और जियो टैग के माध्यम से, यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत समस्त पौधों की जियो टैगिंग करते हुए जानकारी हरियालो राजस्थान ऐप और मेरी लाइफ ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में जन सहभागिता के लिए समस्त राजस्व गांव में पर्याप्त मात्रा में पौधारोपण किया जा रहा है।
गांव के बूढ़े से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़े तक इस बात को लेकर उत्सुक नजर आए कि आज माननीय विधायक महोदय हैं, चेयरमैन साहिबा उन लोगों के बीच में हैं। और इसी श्रेणी में इस रामपुरा गांव के युवा समिति के लोग, जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, विधायक महोदय के लिए माला लेकर आ रहे हैं। महोदय ने कहा, आज जो दिन है वो आपका है, आज माला पहनाने का दिन आपका है। जो काम आपने किया है उसे शब्दों में और शब्द की गरिमा में नहीं पहराया जा सकता है, इसीलिए माला खुद हाथ में लेते हैं और बारी बारी से जो बंदे जिन्होंने ये संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प को भरने के लिए कि हम पौधे लगाएंगे और इस संपूर्ण पांडाल को, इस संपूर्ण मैदान को हरा भरा करके दिखाएंगे, और आज उसी का ये नतीजा है। विधायक महोदय के द्वारा इस सम्मानित होते हुए युवा समिति के सदस्य काफ़ी उत्सुक नजर आए यहाँ पर, और आमजन भी काफ़ी संख्या भारी तादाद में यहाँ पर सामने विराजमान है। लोकल जितने भी इस शिक्षा नगरी हृदय स्थल पर आए हुए विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के विद्यार्थियों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा था। जिस तरह से आज ये तमाम कैंडिडेट, तमाम युवा कैंडिडेट आज इस मंच पर मौजूद है। मंचस्थ अतिथियों की श्रृंखला बहुत लंबी थी। इस लंबी श्रृंखला को बनाए रखने के लिए और अंतिम छोर पर जो भी विशेषताएं दी गई थी कि बच्चों के लिए भोजन के पैकेट्स, यानी छोटे पैकेट जैसे बिस्किट है, नमकीन है, ये भी उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और उसी के साथ चेयरमैन साहब और वहाँ पर विधायक महोदय के द्वारा, महोदय चेयरमैन इस्माइल जो प्रतिनिधि है इस्माइल जी नागौरी, उनके द्वारा भी कई घोषणाएं की गई, बड़ा दिल उनके द्वारा भी दिखाया गया। तो वहीं पर जो अब स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, गोविंद राम बिजारनिया, जो बड़ा दिल रखते हैं, अपने जनमानस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इनके द्वारा ये बात बताई जा रही थी कि जो जर्जर अवस्था में जो बिल्डिंग बनी हुई है राजकीय विद्यालय की, उनका थोड़ा आप लोग उसको व्यवस्था और उसको वापस से ठीक करने का प्रयास करें। तो वहीं पर सामुदायिक कोई भवन है उसे बनाने का संकल्प लिया है, और इस ग्राउंड के अंदर पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बहुत कुछ करने का संकल्प उन्होंने भी लिया और अपने विधायक से भी करवाने का ये जिम्मा उठाया कि आप इसकी घोषणा करें, और वो बात परिपूर्ण तरीके से उन्होंने मानी भी और आगे संकल्प लिया। इस समय तस्वीर पर जो दिखाई दे रही है स्क्रीन, यह है सम्मू नागौरी, अध्यक्षा नगर पालिका मंडल लोसल की, जिनके समिति के जो सदस्य हैं वो उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। और इस बार यहाँ विधायक महोदय का सम्मान होता हुआ जनमानस के द्वारा। और अब स्क्रीन पर निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान BL रणवा को आप लोग सुनिएगा। सबके लिए सम्मानित मंच के लिए बच्चों की तरफ से शानदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। लंबी बात कुछ नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात जो कविया जी कह रहे थे उस बात को गलत मान लेते हैं। इस साल जो हमने मौसम देखा है 52 डिग्री टेम्परेचर, वो सारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की वजह से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज आप देख रहे हो, ये बारिश तो पहले भी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी बारिश होती थी। आज पूरा का पूरा देश इस बात से चिंताग्रस्त है कि बाढ़ से इतना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को झेलना पड़ रहा है, और उसकी एकमात्र मास्टर की है वो हमारे सम्मानीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में जो ये वृक्षारोपण हो रहा है, ये इसकी मास्टर की है। और मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन जी ने, पूर्व चेयरमैन जी ने, ईओ साहब ने, दस्ता जी ने, एसपीओ साहब ने, कलेक्टर साहब ने और विधायक साहब ने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज का वृक्षारोपण रामपुरा की धरती पे विकास समिति भाई मंडल और उसकी टीम की वजह से जो आयोजन हुआ है, उन सबको बधाई देता हुआ, और आज का वृक्षारोपण रामपुरा के लिए एक वरदान बने, इसी के साथ हमारे साहबों को टीम का आभार व्यक्त करता हुआ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये इस समय स्क्रीन पर वाइस चेयरमैन का स्वागत करते हुए पार्षद रवि के द्वारा, और ये नौनिहाल जो विद्यालय में पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा को समर्पित इनका जीवन है, लेकिन आज एक निश्चय लिया, एक संकल्प, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि सर आज जाएंगे और आज रामपुरा तलाई जो लोसल शहर में पड़ती है वहाँ पर पौधे लगाएंगे। और ये तालियों की गड़गड़ाहट से जो अतिथि बैठे रहते हैं उनका स्वागत सम्मान भी किया, और जो संदेश दिया कि हमें जीवन में किस तरह से जीवन की यात्रा को शुरू करना है और प्रकृति को भी संभाल कर रखना है, सुरक्षित हाथों में किस तरह से लेकर चलना है। तमाम शिक्षा नगरी के हृदय स्थल पर आने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि मंडल और हर एक विद्यालय से उनका प्रतिनिधि मंडल तो साथ में था ही, प्रत्येक विद्यालय आज इस पंडाल में मौजूद था और यह संदेश शायद दे रहा था कि संपूर्ण लोसल की बागडोर और
बेहतर भविष्य को बनाने वाले इन युवाओं के साथ मिलकर आज इस बात का संकल्प ले रहे थे कि हमें प्रकृति का खास तौर से ख्याल रखना है। ये अलग अलग विद्यालयों के विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों के कोच, इनके डायरेक्टर, इनका प्रतिनिधि मंडल इनके साथ में थे और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन पौधों को लगाकर एक नया संदेश इस लोसल की धरती से गया है, जो संपूर्ण राजस्थान में यह संदेश देता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और इस समय नगर पालिका मंडल लोसल की चेयरमैन का शॉल उड़ाकर स्वागत करते कमला मौसी इस समय आपकी स्क्रीन पर, और उनके साथ तमाम वो नगर पालिका के कर्मचारी, और स्वागत सम्मान का ये स्पीच चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल नागौरी और उनके साथ में पार्षद महेंद्र रणवा। चेयरमैन साहब ने जिस तरह की बातें कही अपने आप में अद्भुत थी, और माननीय विधायक साहब का स्वागत सम्मान नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, और इस समय ये पौधारोपण, ये वृक्षारोपण माननीय विधायक महोदय के द्वारा एक नई पहल संपूर्ण राजस्थान में जो चल रही है, और उसी को आज जामा पहनाते हुए और ये हरियाली तीज पर वृक्षारोपण महाअभियान हरियाली राजस्थान के नाम से, हरियालो राजस्थान के नाम से नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तमाम वो नगर पालिका मंडल के जितने भी कर्मचारी हैं। और आज मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ से भी नजर आई कि बहुत से विद्यालयों के विद्यार्थी अपने विद्यालय का पोस्टर लेकर नजर आए, यहाँ पर लेते हुए नजर आए कि हमने ये हमारा विद्यालय और हमारे विद्यालय के साथ हम, और ये पौधे लगाते हुए नन्हे नौनिहाल। एक अलग परिचय संपूर्ण लोसल से चला और बहुत ही बेहतरीन लगा। और इस संकल्प को साधने के लिए कि हम आने वाले समय में इनकी देखभाल करेंगे, जब तक ये पौधे बड़े होते हैं हम इनका ध्यान रखेंगे, पानी डालेंगे, भीषण गर्मी में भी हमें इन्हें जलने से बचाना है, और अगर सर आगे बढ़ाते रहना इन पौधों को। ये समस्त स्कूलों के बच्चे थे जिन्होंने पौधारोपण किया। जय हिंद, जय भारत। सबसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार से हम प्रकृति का जो ह्रास कर रहे हैं और जिस प्रकृति के साथ में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका संतुलन हम पेड़ लगाकर ही कर सकते हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि जो भी व्यक्ति ईमानदारी से, जिनके पास में मोटरसाइकिल है वो 5 पेड़ लगाएं, जिनके पास में 4 व्हीलर है वो 10 पेड़ लगाएं, और जिनके पास घरों में एसी है वो कम से कम 20 पेड़ जरूर लगाएं। और कोई भी खुशी के मौके पर हम सब लोग मिलकर पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने से ही हम देखते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो पेड़ के साथ में जाते हैं तो हम कितनी आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि हम सब लोग मिलकर पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। धन्यवाद।